अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। जी बिल्कुल, आज बच्चे घर हैं और आज बच्चों को छुट्टी है। जी आज 5 फरवरी है और योम कश्मीर के नाम से ये दिन मनाया जाता है। योम यकजहती कश्मीर के नाम से ये दिन मनाते हैं हम सब लोग। और क्या चाहते हैं हमारे कश्मीरी भाई? यकीनन आज़ादी ही चाहते हैं। हक हमारा कहते हैं आज़ादी है। अगर हम देखें जब यानी अपनी आज़ादी के बारे में जब हम देखते हैं तो 74 साल हो गए हैं। बहन भाई अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, अपने तरीके और अपनी मर्जी से गुजारें, और ये हम सब की विश है, हम सब की ये ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह 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 एक दिन ज़रूर आएगा जब हमारे कश्मीरी बहन भाई भी आज़ाद हो जाएंगे। तो मैं अक्सर कहती हूँ कदर किया करें, कदर किया करें। आप लोग आज़ाद हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगरचा हम लोगों ने वो कुर्बानियाँ नहीं देखी, नहीं दी जो हमारे बुज़ुर्गों ने हम दी। और जब हम देखते हैं कश्मीरियों को, जब अपने बहन भाइयों को देखते हैं, उन पर जो जुल्म किया जाता है, उन पे मैं कहती हूँ कि भारतीय रियासी दहशतगर्दी जिस तरह नज़र आती है, जिस तरह से नस्ल कुशी की जाती है कश्मीरियों की, तो यकीनन यकीनन एहसास होता है कि शुक्र है हम आज़ाद हैं। अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाइयों को भी ऐसे ही फतह दे और वो भी गुलामी से उनको निजात मिले। आमीन सुम्मा आमीन। जी प्रोग्राम में जी बिल्कुल आगे हम जाकर इस पर बात भी करेंगे, कश्मीर इशू पर बात भी करेंगे। क्यों नहीं हुआ अभी तक हल, क्या मसला है, क्यों नहीं सॉल्व होता? इतनी जाने कुर्बान की हमारे कश्मीरी बहन भाइयों ने और अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा। इस पर बात भी करेंगे। और आज हमारे साथ मैं बता दूं कि IT एक्सपर्ट हैं, और आजकल जो एक बहुत बड़ा मसला और इशू है मैं बता दूं कि वो है क्योंकि नेट का दौर है, इंटरनेट का दौर है। दुनिया अक्सर ये बात कहते रहते हैं ग्लोबल विलेज बन गई है। घर बैठे अब तो हर काम होने शुरू हो गए हैं। आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑनलाइन करते हैं। बहुत सारे काम हैं जो, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो रूटीन है वो ऑनलाइन ही हो गई है, ये करना वो करना। अच्छा, इस पर जो हैकर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। अक्सर ट्रांजैक्शंस भी ऑनलाइन है, बिजनेस भी ऑनलाइन है। इसको किस तरह महफूज बना सकते हैं, यानी इंटरनेट का जो इस्तेमाल है इसको किस तरह हम महफूज बना सकते हैं, ये जानते हैं हम वकार तैयब से, IT एक्सपर्ट से। खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत बड़े बिजी रहे, बड़े देर से बाद मुलाकात हुई है, 2-3 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। जहाँ पे अब क्योंकि IT का दौर है और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर शख्स को IT सर्विसेज की ज़रूरत है, IT ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जी मार्केट में ऐसा नाम है कि हर शख्स राब्ता करता है, तो मसरूफियत इसी तरह की रहती है। ठीक है, थैंक यू। आपने अपने मसरूफियत से हमें भी कुछ वक्त दिया और किसी का भला हो जाएगा यकीनन। अच्छा, हमारे साथ एक सराकी यूट्यूबर हैं और जो सराकी देखने वाले हैं, बल्कि बोलने वाले हैं, उर्दू स्पोकन भी हैं, वो भी उनको देखते हैं, सुनते हैं। बड़ी मज़े की फ़नी वीडियोस बनाते हैं। नंबरदार के नाम से उनका चैनल है। और पिछले दिनों में मुझे भी अक्सर, बल्कि मैं इनकी वीडियोस देखती रहती हूँ। 2 बीवियाँ हैं इनकी और 2 बीवियों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कद काठ में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। तो इसीलिए तो बीवियों का मुकाबला भी नहीं कर पाते। रिजवान सुल्तान को वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? ये अल्लाह पाक दा शुक्र, ठीक ठाक। सुल्तान इतने दे ठीक है माशाल्लाह एने से हो गए। दो बीवियां को किवें समझांदे पे हो सुल्तान? ये कद दी गल नहीं होंदी, नहीं गल होंदी है हौसले दी। हाँ, हिम्मत है। जब बिल्कुल हिम्मत है के पुकार रहे थे, इनो चेंदी है, कौन सटेंदी है, कौन सटेंदी है। बस ये प्यार करे नहीं है ना, प्यार तो कुटे नहीं आता। अच्छा, मजे का है इनकी वीडियोस आप देखें और यकीनन मैं भी इंजॉय करती हूँ। मुझे हंसी आती है, कभी मैं कहती हूँ लॉर्ड मियाँ ये बंदा ये कैसे। और बीवियाँ तो वाह भाई वाह, दूसरी बीवी और इतने नखरे करती है। अच्छा, यहाँ एक जो है उठा के फेंक रही है चारपाई पे, अन्य से तो है इनको, उन बच्चों की तरह उठा रहे हैं। तो बड़ी मजे की वीडियो है।
बड़ी मजे की गपशप लगने वाली है और वक़ार से बात करते हैं। थोड़ा पहले सीरियस मैटर गुफ्तगू कर लेते हैं। ये आजकल जो है सेफ जो है इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह हो सकता है, हैकर एक्टिव हो गए हैं। कभी कभी मुझे भी डर लगता है जब सुनते हैं फलां अकाउंट हैक हो गया, फलां की रकम जो है बेचारा उससे जो है महरूम हो गया, तो मैं भी डर रही होती यार ये कैसे होता है, किस तरह लोग करते हैं। और बड़े तरीके से बताए भी जा रहे होते हैं। नेट पे आजकल बड़ी वीडियो आई हुई हैं कि ये कर लें, ये चीज़ इस तरह होता है, इस तरह हैकर इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। तो कुछ बताएं, लोगों को अवेयरनेस दें कि कैसे बचा जा सकता है इन हैकर से। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हर दौर के अपने तकाजे हैं। नया दौर है, 2021 आ गया है, तो इस दौर के अपने तकाजे हैं। और इसमें जो चोरी या डकैती होती है वो आपकी फिजिकल चीज़ों की नहीं होती, बल्कि आपकी प्राइवेसी की, इंफॉर्मेशन की चोरी इस वक्त सबसे बड़ी चोरी है। इसी तरह आप देखें कि दुनिया की जो दो इस वक्त सबसे बड़ी कंपनीज हैं, गूगल और फेसबुक, वो अगर आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, फेसबुक बिल्कुल फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, गूगल फ्री है, लेकिन उस पर अगर आपको सर्विस और कहा जाता है कि इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही है तो असल में प्रोडक्ट आप खुद हैं, यानी आप खुद उस चीज में शामिल हैं कि आपको बेचा जा रहा है। तो ये जो दुनिया की बड़ी और कोई इस वक्त हमारे पास ऐसा मोबाइल नहीं है जिसमें एंड्रॉयड ना हो, और एंड्रॉयड जो है वो गूगल का एक यूआई है। तो इसमें ऐसा होता है कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है, वो शेयर उनके पास शेयर और खुद ब खुद हो रही है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अभी मेरा मोबाइल उस पर इंटरनेट ऑफ है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं अभी बोलूंगा कि मेरा सवाद जाने पे दिल कर रहा है, या मेरी वाइफ की बर्थडे है और मैं कोई शॉपिंग बैग लेना चाहता हूँ, या इस तरह की कोई भी बात, कोई टर्म अगर मैं बोलूंगा, तो आप ये देखेंगे कि कुछ देर बाद आपको उसके ऐड आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये यकीनन आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा। बिल्कुल, मेरा बेबी जैन जो है गेम्स खेलता है मेरे एंड्रॉयड मोबाइल पर। अच्छा, मैं हैरान हो गई जब मैं YouTube पे सर्च में गई तो सारे गेम के कितने वो आए हुए थे। मैं हैरान, यार मैंने इनको फॉलो नहीं किया और ये कहाँ से आ गए। आप ये बोल के देखें कि ना मेरे बाल आजकल बहुत गिर रहे हैं, आपको फौरी तौर पे शैम्पू के और हेयर प्रोडक्ट्स के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। मकसद यही है कि टारगेटेड वो मार्केटिंग करते हैं इंफॉर्मेशन हमारी लेके। अच्छा, इससे नुकसान क्या होने वाला है, एक तो ये बताएं। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। पिछले दिनों में जो बहुत हम लोगों ने शोबे मचाया व्हाट्सएप का और जो है फेसबुक का जो है एक हो जाना, और वहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमने हाइड की है वो नज़र आ जाएंगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम मखसूस लोगों को कुछ दिखाना चाह रहे होते हैं जो फ्रेंड्स लिस्ट में होते हैं। बाज़ को अगर नहीं दिखाएं तो इसको भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप वाली वहां अगर जाती है फेसबुक पर, तो क्योंकि वहां तो इतने फ्रेंड्स होते हैं जो अननोन भी होते हैं जिनको शामिल कर रहे होते हैं, तो प्राइवेसी की प्रॉब्लम्स थे। तो इसको भी डिफाइन करें। अच्छा, इसको देखें ना, दो प्रॉब्लम है। एक तो हमारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ शेयर हो रही है, दूसरी इन्फॉर्मेशन है, दूसरी ऐसी चीज है कि अगर हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स कमजोर हैं तो कोई पर्सन हमारे इर्द गिर्द या ऐसा भी जिसको हम नहीं जानते उसके साथ जब हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है तो उसको वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसकी मिसाल किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अक्सर व्हाट्सएप पे या मैसेंजर के ऊपर आपको कोई मैसेज आता है कि इस लिंक को ओपन करें आप और ये गिफ्ट मिलेगा आपको, या फलां चीज़ अमेजिंग, ये कोई फैक्ट है, या इस तरह के कोई भी अजीब सा लिंक आता है, उसको आपने ओपन करना होता है। अब आप तो देख के उसको खुश हो रहे होते हैं, लेकिन असल में वो किसी हैकर ने वो लिंक क्रिएट किया होता है कि आपका सारा डाटा जो है वो उसके साथ शेयर हो जाता है। अब उस डाटा में ये डाटा भी मौजूद है, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, आपका अकाउंट नंबर है, आपके पासवर्ड्स हैं, और अक्सर आपने पिछले दिनों ये सुना होगा कि हर किसी का फेसबुक का अकाउंट हैक होना शुरू हो गया था। लोग उससे गलत इंफॉर्मेशन और गलत किस्म की वीडियोस और इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करना शुरू हो गया। और ये बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया कि ये मेरा अकाउंट है, कि तस्वीर तो आप किसी की भी दे सकते हैं ना, फेसबुक से उठाई और आपने ये समझ लें कि छोटा जो हादसा है वो बड़े हादसे का पेश खेमा है, कि वो पैटर्न चेक कर रहे होते हैं, आपका पैटर्न चेक कर रहे होते हैं बाजुकात, कि जैसे कोई आपका पासवर्ड हैक नहीं कर पाता ना, तो पहले वो आपको पैटर्न आपका डीकोड करता है कि आपका तरीकाकार क्या है, आपकी आदतें क्या हैं, उसके मुताबिक वो आपका पासवर्ड डिफाइन कर लेते हैं। और वो अब ज्यादातर हमारी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन बैंकिंग यूज करता हूं, तो उसके अंदर ये देखें कि एक क्लिक आपका यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए और वो सारी आपकी जो रकम है वो कहीं और ट्रांसफर हो सकती है। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं। ये जरा बताइए, बैंकिंग वाली चीजों से मैं बहुत डरती हूँ, ये कैसे होता है? मैं तो पिछले दिन में परेशान थी कि अकाउंट जो है बार बार चेक कर रही थी जाकर,
तो यार ये कैसे होता है? अच्छा, इसकी दो तीन महफूज कैसे रह सकते हैं ये भी कुछ तो बताओ। टेक्निकलिटीज हैं, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। कुछ आम लोगों के लिए यानी सादा, सबसे पहली चीज तो है कि कॉमन सेंस यूज करनी है। सबसे पहले कॉमन सेंस यूज करनी है। जैसे कोई आपको ना पैटर्न आपका डी कोड करने के लिए आपको कोई कैलेंडर भेज देता है, कहता है कि मसलन पिछले साल एक कैलेंडर आया कि इस साल तमाम यकम जो हैं वो मंडे वाले दिन होंगे। अब भी ऐसा आया है, बिल्कुल ऐसा आया है कि जैसे इस महीने जो है 4 संडे आने वाले हैं, 4 संडे, और ये 836 साल में एक दफा हुआ है, जबकि 2016 में भी ऐसा हुआ था, 2008 में भी ऐसा हुआ था। बिल्कुल। एक तो पहले तो कॉमन सेंस है, उसमें हैकर्स ये देख रहे होते हैं कि कितने लोग हैं जो बगैर इसको सोचे समझे शेयर कर रहे होते हैं। हाँ। इसका मतलब ये कि वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के ऊपर यकीन करेंगे। ठीक है। फिर आपकी कुछ आपके पैटर्न्स हैं, जैसे अपने डाटा वगैरह को सेफ रखने के लिए मसलन जो आपका पासवर्ड है वो आपने कंप्यूटर में या मोबाइल में कहीं लिख के नहीं रखना। आपने मैसेज नहीं करना कभी किसी को। जो पासवर्ड डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या एसएमएस तो आपने हरगिज नहीं करना। और पासवर्ड ऐसा आपने रखना है जो थोड़ा सा मुश्किल हो। मतलब बहुत से लोग अपने बेटे का नाम रख लेते हैं या उसकी बर्थडे रख लेते हैं, मतलब फोन नंबर। आजकल तो ये चल रहा है, अगर आपने कोई पासवर्ड नहीं डालना तो कहते हैं फोन नंबर डालें और ओपन कर। अच्छा, उसमें यानी आप ये सोच लेते हैं ना कि ये याद रखना आसान है। आप उसको कहीं पेपर पे बेशक लिख के रख लें, लेकिन आपने उसको डिजिटली कहीं सेव नहीं करना, और ऐसा जो मुश्किल हो, गेस करना मुश्किल हो। मसलन मैं आपका पैटर्न डिकोड करूंगा और मैं कहूंगा कि आपको अपने बेटे से ज्यादा प्यार है, तो यकीनन इसकी बर्थडे आपने रखी होगी, या आपका मेमोरी लेवल के हिसाब से पासवर्ड्स होते हैं कि मसलन अगर मेरा आईक्यू हाई है तो यकीनन मेरा पासवर्ड मुश्किल होगा। किसी और का आईक्यू उससे कम है तो वो उसका पासवर्ड थोड़ा आसान होगा, उसको डिकोड करना। लेकिन देखिए रिजवान सुल्तान का आईक्यू तो बहुत तेज है, डू रन्ना संभाले बैठे हैं। रिसेसो क्या, जरा इधर चलते हैं रिजवान की तरफ, इनसे जानते हैं। रिजवान कितना अर्सा थी ये तो आपको यूट्यूब चैनल बनाए और किवे जो है तेरे को ख्याल आया कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? मेरे को तकरीबन 2-3 साल थी गए एक काम करेंदे हुए। ख्याल कोई नहीं कि मैं उन्होंने दोस्तों का शुक्रिया अदा करे सा कि मलिक उमर छिछड़ा साहब दुआबे तू और पीरजादा मियाँ इमरान हबीब भुट्टा साहब मुल्तान तू और मार साकिब सियाल साहब मुजफ्फरगढ़ तू और मुश्ताक खान साहब दुनियापुर तू और मलिक फियाज लोधरा साहब जिला लोधरा तू कि इन्हों का मेरे उस्ताद नाल कोई तलक आई कि इन्हों की मेहरबानी है कि उन्हें आखे यार ये सारा इकबाल है, इन्हें बड़ा शौक है कि बड़े वीडियो दे दे बड़ी एक्टिंग करे। और बाल दी उम्र क्या है जरा आज ये भी जानना बाल दी उम्र ही दसे ने थे ये बड़ी एक्टिंग करे ने तुसे घन वणो कि जेले मैं घन गया उस्ताद होनी थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि उस्ताद होनी जेले पहली वीडियो ही बनाई आई कि बहुत अच्छा काम किया है कि उस्ताद होना आखे कि बच्चा तुम्हारा बड़ा लैके इंशाअल्लाह ऐसे मकाम ते वैसी कि तुसा हरियान होवे सो कि कल में तुम्हारे दोस्तों की शान बन सी। आज अल्लाह का शुक्र है कि अपने दोस्तों की शान जिथे खड़े हुए दसे ने कि असी उन्होंने कामयाब करने वाले कि मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना अपने उस्तादा का भी ते अपने इन्होंने भीरावां का भी दोस्तों का। ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों ने मिल के आखा कि तुसा को करना चाहिए, चैनल बनाना चाहिए, या आप ही ख्याल आया कि मेरे को चैनल बनाना था? नहीं, चैनल तो लोग ना वेले बैठे हैं कुछ करना चाहिए चलो कर दे, या कि ख्याल आया ना? नहीं, वो ख्याल इस तरह है कि पहले तो मैं उस्ताद में काम करेंदे रह गया कि उस तो बाद वाल मैं अपने उस्ताद का उस्ताद जी मैं तुहाडे नाल काम करे सा कि मैनू इजाजत दो कि अपना चैनल ही बनावा। ठीक है। तो वाल इन्हां दोस्तां दी मेहरबानी है कि इन्हां मैनू एक चैनल क्रिएट करके दिते, उनका नाम है नंबरदार व्लॉग। क्यों रखा नंबरदार ही क्यों रखा ना? नंबरदार का मकसद है कि लोग काफी मोहब्बत करें, सार चीज बहुत जल्दी आवे, इस वजह तो नंबरदार व्लॉग रखे। ठीक है, जबरदस्त। ते इले नंबरदार हो तुसा क्या हो? जी बिल्कुल, मैं ते उन्हें ते मुख्तलिफ करैक्टर कीते, फकीर दे कीते, नंबरदार दे कीते, SHO कीटाणु दे कीते, मतलब मुख्तलिफ करैक्टर कीते मैं। अच्छा, ये एक्टिंग करन दी जेडी ख्वाहिश है या चाहत है साख सकदे ये शुरू दी है या? ये बिल्कुल, मैं निक्का जहां थे शैतान हमी शुरू तो ही। अल्लाह मियां मेरी बड़ेरी दसेंदी है कि निक्का जहां शैतान है रेड़ के बाहर सड़क ते लगा वे नाम है उठ मैं चाहनी हमी ओए हुन भी निक्के जे ही लगदे हो तुसा? जी बिल्कुल। वड्डे क्यों नहीं थे तुसा? बस लंबी कहानी है जी। मैं यार प्यो तो पूछा ही मैं अब्बा खैर है ना सारी को कौम चे ना कोई सारे रिश्तेदार चे ना कोई तेरे को चलो यार चोवे ते ये मैं के वजह है जब मैं कहीं के चक्कर है मैं तू दस जब मैं कहीं देता पैसे देने उन्हें
नहीं दिए तो फिर उस आगे नहीं पोतरे बस कुदरत दे तरफ अल्लाह ताला सानू तोहफा देवना है तोहफा तू जम्मे ठीक है। अच्छा माशाल्लाह बहुत घाट लोग होने मतलब अपनी असाग सकते हैं कि सब बाज लोग वीकनेस बढ़ा गए या असा छोटे कादे हैं लेकिन इन्होंने को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाया अपनी ताकत बढ़ाया और काम करेंदे पैन थे माशाल्लाह। तो क्या शुरू गाली सुनने को मिलते हैं यार इनका कद नहीं बढ़ता यार छोटा ही रासी इस तरह की गाली सुनने को मिलती है मैं ना कि हुण ही मिलदी है गाली सुनन तुहानू पता है कि गाली उहे बंदे करन जेड़े शरीक होने बिल्कुल क्योंकि कहीं दी कोई खुशी देख नहीं सकते भाई ये इंसान तरक्की करेंदा पिए कि इनू तले बहु भाई तेरा कद छोटा है तू काम नहीं कर सकदा तू इन नहीं कर सकदा तू सारी जिंदगी ये वारा रासे या गलियां भूसे हाँ मैं कहा यार अल्लाह पाक पैदा कीते थे उस जरिए ही बनावणे बेशक ते आज अल्लाह दा शुक्र है कि मैं उन्हां नु आधा होना कि शरीको हाँ तुहानू साड़ मारना देख गिनो तुसा कि नंबरदार किथे पहुंच गई है हाँ नंबरदार बीवियां हैं पिया जी बिल्कुल के नहीं असल दिया कोई नहीं करैक्टर कीता है ये तो मैं कुआरा सच्ची जना बनाओ सही अच्छा अच्छा तो एक करैक्टर नंबरदार दा कीता और डूडू बीवियां दा ख्याल किथा किवें आया कि डूडू बीवियां होसन तवाल जलील और ख्वार थे होने तो सा किवें घेना आयो किरदार ए बस सारे किसन जेड़े साडे उस्ताद हैं मेरे बोस हैं के मलिक शाहिद अफजाल भट्टी साहब के यू टीवी दे जेड़े मालिक हैं उन्हें एक करैक्टर लिखा यो राइटर भी हैं डायरेक्टर भी हैं ते साडे कैमरामैन भी हैं उस्ताद भी हैं ते साडे बॉस भी हैं ते उन्हें करैक्टर लिखा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा सानू बेनिफिट होया है कि बहुत बेनिफिट अच्छा होया है सही जबरदस्त। वकार देख लें यहाँ वकार जो है अपनी एक जो है वाइफ प्यारी प्यारी हमारी भाभी को संभालना इनके लिए मुश्किल है तो यहाँ देखे दो बीवियों को संभालते हैं और देखे कद भी छोटा है और उसके बावजूद भी देख रही है किरदार की बात कर रही है उनके करैक्टर की हौसले की बात है कद की बात नहीं अच्छा ये जो हम बात कर रहे थे ये भी हौसले की बात है जनाब के खुदा ना खास्ता आपकी जो है अमाउंट गायब हो जाती है बैंक में और उसके बाद यार उसके बाद जो प्रोसीजर चलता है उसके बाद अमाउंट मिलनी नहीं होती यार ये क्यों ऐसा क्यों है हमारे सिस्टम में हमारा सिस्टम यानी जो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक अपडेटेड नहीं है। मसलन अगर आपको अब भी ट्रांजैक्शन करनी है आपको अभी भी आप यकम को चले जाएं तो बैंक्स के बाहर लाइनें लगी होती हैं हजारों लोगों की लाइनें लगी होती हैं सैलरी के लिए कि मतलब बहुत से लोग अभी भी उस तरह अपडेटेड नहीं है कि उनको सहूलियात फराहम की जा सकें। तो एक दफ़ा इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है कहीं पे जैसे चोरी आपकी कोई चीज़ हो जाती है तो उस चीज़ को पकड़ना चोर को बहुत ज़्यादा मुश्किल है और फिर उससे माल बरामद करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इंफॉर्मेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो सेकंड्स के अंदर दुनिया भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है और उसका कोई भी मिस यूज़ हो सकता है। तो एडवाइस सिर्फ यही है फिर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल छोड़ दें क्या आया इस दौर में ऐसा मुमकिन है? नहीं मुमकिन है बिल्कुल। देखें मैंने शुरू में कहा ना कि कॉमन सेंस यूज करें। अब कुछ तरीके हैं मसलन अपना क्रेडिट कार्ड नंबर अपना बैंक अकाउंट जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। बाज़ औक़ात आपको कॉल आएगी और आजकल मैसेजेस आते हैं बड़े योर ATM हैज बीन ब्लॉक्ड टू अनलॉक इट प्लीज कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर। मतलब आप एक सेकंड के लिए कॉमन सेंस यूज करें। इनकम स्पोर्ट में आपको मुझे 40,000 पिछले हफ्ते कहा गया वो तो बहुत पुराना हो गया। अभी भी चल रहा है इनको ये भी समझ नहीं आती कि अब लोग सियाने हो गए हैं लेकिन वो अपने काम पे चल रहे हैं। 3 नंबर दिए गए कि इस नंबर पे कांटेक्ट करिए यार मुझे क्या जरूरत पड़ी थी करते भी होंगे लोग यकीनन। अच्छा उससे पिछले हफ्ते भी मेरा इनाम निकला था लिया नहीं है मैंने। अच्छा वही ना कॉमन सेंस की बात। अब मैं जैसे पंजाब IT बोर्ड में हूँ तो मैं हमारी एक मीटिंग चल रही थी मुझे ना एक कॉल आई एक नंबर से तो मैंने अटेंड की तो वो आगे से बड़ा बंदा ना अस्सलाम वालेकुम वकार तैयब बात कर रहे हैं। अच्छा। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ आपका ATM नंबर ये ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा मजे की बात उसके पास मेरा ATM नंबर था। अच्छा। इसी तरह जैसे कुछ लोगों के पास आपकी सिम के ऊपर एक 4 डिजिट्स का एक कोड होता है। एक बंदे ने मुझे कॉल की और उसने कहा आप अपनी सिम चेक करें क्या उसके ऊपर ये डिजिट है। मैंने चेक किया मैंने कहा हाँ यही है। मैं बड़ा हैरान हुआ कहते वो आपका इनाम निकला है जोंग की तरफ से और ये मैं समझा कि वाकई ये कंपनी की तरफ से होगा। फिर जब मैंने ज़रा उसको नंबर वगैरह को ट्रेस किया तो पता चला कि ये एक फ्रेंचाइज से जिस फ्रेंचाइज से मैंने सिम निकलवाई थी ये उससे उसका कोई जानने वाला है उसने उसको इन्फॉर्मेशन शेयर की और वो मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। अब यानी आप ये सोच सकते हैं कि अगर इस बंदे के पास
पास मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये कंपनी का ही बंदा होगा। तो वो बंदा मुझे कहता है आपका ATM ब्लॉक कर दिया गया है और ये वो आपने ये ट्रांजैक्शन की थी। मैंने कहा अच्छा। मैं 1 सेकंड के लिए पहले शॉक हुआ, फिर मैं संभल गया कि मतलब हमारा काम ही इन चीज़ों को डील करना है। तो मैं समझ गया कि ये मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे आपने कॉमन सेंस अपनी तो हर बंदा तो ये नहीं समझता, लेकिन आजकल अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा कैंपेन चलाई जा रही है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है एक्टिव नजर आते हैं, उन्होंने बहुत सारे चैनल बनाए हैं और ये स्पेशल इसीलिए रखे हैं कि लोगों को अवेयरनेस देनी है और बताना है कि इस तरह से जो है आपने बचना है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मैं एक चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। बाजू का चोर आपको चोरी से बचने का तरीका बता रहा होता है ताकि आप वही काम करें जिसकी जो उसके लिए आसानी पैदा करे। बिल्कुल। मेरी इस सिलसिले में एडवाइस ये है, खसूसन जैसे मुल्तान जैसा शहर बहुत छोटा सा शहर है, बहुत सारी इसमें टेक्निक्स हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, छोटे छोटे मतलब ना आप तरीके कर सकते हैं। मुल्तान में छोटी छोटी कुछ कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं। जैसे मेरे 3-4 दोस्त हैं, उन्होंने मिलके एक स्टार्टअप स्टार्ट किया स्मगलर्स के नाम से। वो बहुत थोड़ी सी फीस लेके आपको IT की इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, या बच्चों की, जब हम अभी अगर इसके बाद प्राइवेसी की बात आए कि बच्चे गलत कंटेंट ना देखें इंटरनेट के ऊपर। इस पे बात करते हैं, इस प्राइवेसी पर, और ये ज़रूरी भी है। और बच्चे जो है आजकल देखते हैं, और आप देख लें PUBG की वजह से कितने बच्चे जो है आजकल जो है क्राइम का भी निशाना बन रहे हैं। पिछले दिनों की बात है, पिछले ही वीक, बल्कि एक बच्चे को जो है 3 दोस्त जो कि PUBG के फ्रेंड बने और आपस में जो है खेलते हैं, और उन्होंने जो है उस बच्चे की जान ले ली। इस पे बात करते कि उसने उनको ब्लॉक किया और उसके बाद जो है उस बच्चे की जान ले ली। और इस पे बात करते नाज़रीन हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। वक्फे से पहले वक़ार से बात हो रही थी, और आजकल बच्चों के जो है इस तरह के ऑनलाइन गेम्स की वजह से क्राइम में इजाफा होता जा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह महफूज बनाया जा सकता है इन चीज़ों को? देखें, ये साइकोलॉजिकल मतलब एक प्रॉब्लम बनता है। न्यूरोलॉजी इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रही है। 4 किस्म के हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज होते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की वजह से। तो एक केमिकल, जब हम इस तरह की गेम्स खेल रहे होते हैं और हम खुद को उस रियलिटी में, उस हकीकत में तस्वर करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं खुद खेल रहा हूँ, हमारे ब्रेन में से ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो तशद्दुद पसंदी पे हमें उकसाता है। हम मतलब आप खुद कभी नोट कीजिएगा, मैंने बहुत अरसा इसके ऊपर रिसर्च की है कि आप जब ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करें, उसमें ज़्यादा गुम हो जाए, तो आपकी तबीयत भी बोझल होने लग जाती है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो ये तो लोग मतलब हकीकत पसंद, उसके अंदर हकीकत, गेम के अंदर हकीकत पसंद हो जाते हैं कि जैसे ये कैरेक्टर हम खुद हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब चीज बढ़ती जा रही है, जैसे कि पिछले, बल्कि इसी वीक का ये वाकया है जो जिसपे आपने भी देखा होगा, वकार न्यूज़ पे देखा आपने, और 3 बच्चों ने एक बच्चे को जो है उससे ज्यादती भी की और उसके बाद जो उसको कत्ल भी कर दिया। और PUBG पे ही आपस में फ्रेंड बने और कितने अर्सा खेलते रहे, और उसने जब देखा कि लड़के ठीक नहीं है उसने ब्लॉक किया। तो पेरेंट्स को अब नजर रखनी है या बच्चों को आगाही देने की जरूरत है? देखिए, अगेन कॉमन सेंस की बात है। अब ऐसे पेरेंट्स जो कि 2 साल के बच्चे को iPad और मोबाइल फ़ोन पकड़ा देंगे, यानी इस वक्त ये ज़रूर कहूँगा मैं कि माएँ भी बेपरवाह हो गई हैं। बच्चा रो रहा है तो चलो इसको मोबाइल पकड़ा दो, बेटा ये वीडियो देखो आप, चलो ये गेम खेलो, ये चीज़ करो। तो जब वहाँ पे वो बेपरवाह हो जाती हैं, उसके बाद वो 2-2 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे जब वो बड़े होते हैं, 5 साल उनको गुजर जाते हैं, तो वो उसके बाद वो मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उनका ब्रेन जो है वो सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहा होता है कि यही सच है, जो इसमें दिखाया जा रहा है यही सच है, और उससे जरा सी भी आगे पीछे कोई बात हो तो वो उसको कबूल नहीं कर पाते। ठीक है, इस पे बात करते हैं। हम असद रिजवान है, रिजवान नल गाल करें, रिजवान झटके वो मुरे थे। रिजवान डरे दू रन्ने ने ताको डरा रखे थे, बड़े डरे हुए हैं शौहर। बस वो दिया नंबरदारा हां भी ठीक हो वना असा तेन माफ कर सकदी है। मैं कह ना ना पर 2 सवाणियां नाल मैनू ये कबर चंगी है, तुसा मैनू पूरो। अच्छा, ये दसो शिकायत क्या होंदी तेरे दू रन्ना को ताले नाल? क्या शिकायत होंदी है? शिकायत ये होंदी है ओ आदि मैं खर्चा नहीं देंदा, ओ आदि मैं खर्चा नहीं देंदा। क्यों है नंबरदार काम क्यों नहीं करंदा सारा दिन? नहीं, जिम्मेदार बंदा खर्चा देना, वो ये मारन दे उजत बने नहीं है ना। हां भाई, मारो मारो
इत्थू चाहता उथा फटकाया, उथा चाके उथा फटकाया। बस मैं के चलो मरे नहीं तो उन्या बुआ तो बंद कर गिनो। अच्छा हे कि नदी मैं जो लिठी वीडियो ओंदे च ने को ट्रंक च बंद कीता होया है इथे तो साग हन की तो किवें सीन कीता दसो तो सही। ओ सीन दी रिटायरमेंट है नहीं कि वो बारात घन के एन कि मैं वो बक्से दे विच दूल्हा गायब है, दूल्हा नहीं मिल रहा। वो सारे खपदे ने भाई दूल्हा उंदे नाल आई, ओ आदे उंदे नाल आई, ओ आदे कोई ना यार मेरे को कहना ही ते उन्हें आखे चलो सामान पूरा चाहे ओ तो देखो ट्रंक है दिन तो माया में आके वो पावली दे पावली वे ना। हाँ हाँ ट्रंक बंद करके मैं डिगे तो सट्टे वे और धक्के लगदे मैं के मालूम होते गड़ा आंदा भी है। दूल्हा गायब है, ढूंढा जा रहा है, दुल्हन आ चुकी है, लोग चाचा जी जो भी सारे हैं ससुर अंदर आया और दूल्हा को ढूंढ रहे हैं, दूल्हा कहाँ है। तो फिर कहते हैं अच्छा चलो सामान में चेक कर लेते हैं, तो फिर जाके ट्रंक में, तो फिर कैसे सांस बंद के यार ट्रंक में से निकलना कोई आसान काम है। तो या बाद में आंखों का धोखा था, क्या था कुछ बताएं तो सही। कैसे रिपेयरिंग की? कैमरे दा अक्सर लोग सोचे ने भाई ये किसना रेल कह नहीं होंदा कि भाई ये कैमरा करेंदे जेड़े असां काम करे ने ए रेल ही होंदे कि जेड़ी सीन दी रिटायरमेंट होवे वो पूरी करनी पौंदी है। क्योंकि भावें अक्सर काफी मैंने चोटा लगवे नहीं कंडियां दे विच डावना कि लोग मेरे को आके दे देन बे नंबरदार तू तो जिम्मेदार बंदा है केड़े काम लग गए हैं इतना तू मिट्टी न लगन दा बड़े फेरा को इतने मिट्टियां रुलदा बदे। मैं कह यार मेरा मकसद है अवाम को खुश करना। मैनू भावें दुख है तकलीफ है लेकिन मैं ये नहीं समझदा कि मेरा दिल याद है कि मेरे नाल अवाम खुश होवे कि अवाम भी माशाल्लाह मैंने बड़ी मुहब्बत करेंदी है कि मैं उन्हां दा भी शुक्रिया अदा करे सा क्योंकि असीं ते अदने जे बंदे मलंग जे कि अवाम ने सागो नंबरदार बनाया होया है उन्हां दी भी मुहब्बत है जी। अच्छा कोई सीन जेड़ा याद होवे बड़ा अच्छा भी लगो मजा आया होवे करेंदे होए वो जेड़ा मेरा ज्यादा फेमस थे या बाला पसंद कीते या जिम्मेदारा पसंद कीते वो एक सीन है कि पंजा दी कुल्फी दसां दी चाह अम्मी नू बुला भाई अम्मी नू बुला ओ मेरी प्रीति इथाई खाड़ते खरायत घेन घेनू। तो बंदा अक्सर बाहर आंदे मैं के खरायत काढ़ मैं फकीर कोई तेरे प्यू दा नौकर ता नहीं। उन्हें के एक केड़ा तरीका है खरायत मंगण दा मैं के 2021 दा तरीका है तब्दीली आ गई है सही खरायत काढ़ मैं कोई तेरे प्यू दा नौकर नहीं तू फकीर है नवाब है मां के एक तेरे बुए तो तोड़ा है खाना तू नखरे नाल करे ने नहीं ये आजकल ऐसे ही है। प्रोफेसर बैकर भी यही करते हैं देना है तो दो बाजी और ऐसे ही बोलती हैं वो आजकल की जो खवातीन है। नहीं तो फिर वो बातें सुनाएंगी आपको लेने इतना दिया है फलां दी आप देती नहीं वो ला बंदा परेशान हो जाता है गाना मैंने क्या कह दिया। तो वाकई आजकल की जो है जने इत्थे ते 20 रुपए कोई ना देवे क्योंकि हां जने इत्थे ते 20 रुपए कोई ना देवे मां के बकरी तेरे अब्बे दी थी पिछले घर च मंगी में खरायत उन्हें बकरी खोल ली जबरदस्ती लेकर आए होंगे है ना। मैं को तुरंत ही बच्ची खोल ले। अच्छा मां वाला अंदर जबरदस्ती वाड़ गया वाल मैं लत्ता को पकड़ के बाहर चेक का है वाल एंड ते मैं आखे जिम्मेदार है ना जने हां जिम्मेदार है मैं के लाख लाना तेरे जिम्मेदार है। अच्छा ये चीज बड़ी है काउंट करती है और मैं अक्सर औकात कहती हूँ कि थोड़ा सा गालियों पे अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत चलती हैं और इस तरह की जो ड्रामे बनाए जाते हैं या फिर जो मूवीज़ बनी हैं तो थोड़ा इस पे वर्क करने की जरूरत है। जी बिल्कुल मैडम जी बड़ी तुसी अच्छी गल कीती है कि आजकल बड़ी जेड़े विलोग बने पैन भाई होनी अस उन्होंने कुछ आख तो नहीं सकते लेकिन अल्लाह पाक उन्होंने हिदायत मैं यहाँ नहीं बोल सकती वो ओ फलां ओ ढंका पता नहीं क्या क्या लफ्ज होते हैं जो बोले जाते हैं। जेड़ी वीडियो देख सो कि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बैठ के देख सो कोई गलत गाल ना उसी कि असि फैमिली प्रोग्राम बने ने और अच्छे बने ने कि जेड़ा तुसी मर्जी देख गिनो क्लिप कोई फाशी ना उसी ठीक अक्सर गुनगुनांदे पे होंदे गाने गांदे होंदे कुछ खा कोई गाना सुनाओ। गाना तो घाट गाना दी शेर ज्यादा है क्योंकि मैं दुखी बंदा ना शेर अक्सर सुने ना बहुत दुखी है हमारे भाई नमोदार क्या दुख मिला नहीं असल में भी दुख मिला या बीवी ने दिया बीवियां तो बाहर के कोई सजनी होने ना जड़े दुखड़े ने अल्लाह अच्छा तो सारी उम्र सजाद करेंदे रहे सजना दियां बस इमदादा ते दे मुफलिस यार रब सही रहियां सजदियां विच फरियादां ते कट असां भी बंगले सकदे आसे साडे दिल दियां नन मुरादां ओ शै हिक ही बनदी है जिंदगी विच जा सजन जा जाता। वाह जी वाह जबरदस्त बहुत खूब। अच्छा लिखन लिखावन का शौक है या बिना दे शेर पढ़ खिंदे? नहीं बिना दे पढ़दा मैं इतना कोई नहीं लिखण वाला खाता। ठीक है लेकिन दिल दी चोट तो सभी खा दी है जी बिल्कुल ये ठीक है तो को दिल दी चोट किने देती है? बस कोई होने मेहरबान लोग जेड़े देवे ने सही कितनी प्यारी बात है मेहरबान लोग ही चोट देते हैं के कोई कहीं ते की इतबार करे आजकल इतबार मरा देने
ते इस दौर च नंबरदार सांगियां दे बेकार खुमार मरा देने, जेड़ा गैर दे वार तो बच जावे उन अपने यार मरा देने। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, अब यार दोस्त जो पहले मजाक उड़ाते थे आपका, अब वो क्या आप मतलब अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं? यार तू तो बड़ा निकले थे, ऐसा तो समझ दिया से छोटा है कि माजरत के साथ ठीक है। तो इस तरह की बातें आप करते हैं? जब बिल्कुल अगे तो बढ़िया करे ने होर ता दे नंबरदार कदा सब कुछ टाइम दिता करो कि मेहरबानी होसी। मैं उन्हें को अक्सर भाई तुमने मुझे छोड़ दिया था मेरा वक्त देखकर, खुदा की कसम कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। उन्हें को अक्सर मैं गाली के आख देना यार तुसा मेरे को इना दियावे, लेकिन कोई गाल नहीं वाली तुसा मेरे भिरा वे, मैं ताबेदार हां, मेरा भावे अल्लाह पाक मैनू इज्जत दी है वाली, मैं तोरी। अच्छा, बिना को बहुत शौक थी लेके तोरे नाल आवन वीडियोज काम करन थे आधे बड़े टिकटॉक अक्सर बने दे रहने इनकी तस्वीरें वगैरह, क्योंकि वो आदन चलो सारे एक अच्छा होवे दे लोग आदन यार तो नंबरदार वदे यार बड़ी गाल है, तो जरा खुश होवे न मैं उन्हें रिस्पेक्ट देना, क्योंकि कि सारे बुजुर्ग आदन कहीं इज्जत करे सो तो तुम्हारी कोई इज्जत करे सी, बिल्कुल कि मैं उन्हें जरूर हुन अहमियत देना। ठीक है, हकीकत क्या नंबरदार हो या कहना? नहीं, हकीकत तो मैं नंबरदार कोई नहीं। वाल एक किरदार किवे करेंदे हो, किवे मतलब रूटीन वाइज मतलब कोई जैसे वर्क करेंदे हो कि भाई नंबरदार दे टोरा होने थिया ते फला क्या करेंदे हो जैसे? जी बिल्कुल के मेरा नाम रखने वाले मैं तुम अगे आखे कि मेरे उस्ताद हैं शायद अफजाल जेड़े सारे बोस भी हैं, उन्हें मेरा नाम रखा ही कि एक क्लिप बनाया ही कि उस्ताद मंजूर दे नाल मैं उन्हें भी नंबरदार ओंदा ही किरलू रिश्का ले ते सीन दे विच ये है कि मैं जंगल खड़ा में मैं वंजना तरीक ते मेरे को लेट थी पई होंदी है कि उस्ताद मंजूर आवेंदे कि नंबरदार साहब किदे वंजने, मुंशी आदे जी नंबरदार साहब इन वंजने तरीक ते स्पेशल घेन वंजने, देर नहीं करनी। उन्हें कि ठीक है कोई मसला नहीं, सारे सरदार हैं हुणे पुंचे ने कि अगू सवारियां रस्ते विच मिलदियां रहनी, अखीर रश्का पोर होवेंदे, कई वेले उंदी झोली भी लेने, कई वेले उंदी झोली अखीर बंदे तंग होवेंदे, भाईजान एक ही गाल है अस तंग हो बैठे हैं, मां के भाईजान मैं तरीक ते वजने तू मजाक बना निकलते फिर गन्नड़ी ते बाद के उधर रश्क दे उत्ते साडे ने। अच्छा, ए नंबरदार ते वो काफी मतलब बेनिफिट होया उस क्लिप दा कि उस्ताद आके यार ना तेरा अच्छा है, मैं उस्ताद जी होर के मंगदे ना अच्छा है ते रखो चाहिए। रिजवान कितने बहन भाई हैं आप? असा 5 बहनी बिरा है जी, 2 बिरा ते 3 मशीरा। ठीक है, और आप भी कद में छोटे हैं? सब तो छोटा माया जी। ठीक है, वैसे भी छोटे आप हैं? हाँ, सारा छोटा हुए माया कादे छोटा माया, हालांकि कोई खानदान ची कह नहीं है, कोंदा ना चलो खानदान च हुंदा नहीं, कोई खानदान ची कह नहीं, लेकिन ना जो है तुसा ज्यादा बनाया हुआ अपना ना दे हिसाब नाल तुसा वड्डे हो जे। हुण ते अगे तो मैनू बियादरी कुछ नहीं समझदी, कुछ नहीं समझेंदी जी, लोदरा बियादरी तो मैं तलक रखदा। हुण ते माशाल्लाह के बड़ा रिस्पॉन्स ये वो कदर करेन कि असल गल हुंदी इब्तदार दी, क्योंकि कोई जिम्मेदार होवे चाहे कोई होवे इंसान के जे तो नहीं हुंदा कोई अच्छा मकाम ते सीट ते कोई अफसर है कि लोग उनकी इज्जत करें, भावे उनकी बियादरी होवे चाहे कोई भी होवे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की, जब कोई मकाम पर पहुंचता है तो फिर जाके इज्जत की जाती है, वैसे तो इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और वकार भाई से बात करते हैं, आप कोई काम की बात करते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें तो हो रही हैं, बहुत सारे लोग धोखा भी खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है, तो हमने बचना कैसे है, समझदारी कैसे दिखानी है, अवेयरनेस क्या देंगे? लाजिमी बात है, हम ये नहीं कह सकते कि आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ही ना करें, ये मुमकिन ही नहीं है यार, ये दौर ऐसा आ गया है, वक्त बदल गया है, हर कोई जो है अपने काम ऐसे ही कर रहा है, घर बैठे जो है हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इधर से उधर जो है चीज़ें पहुंचा रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है बताइए? अच्छा, इसमें 3-4 स्टेप्स हैं, बहुत आसान है। अगेन सबसे पहले ये चीज़ है कि अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं,
पासवर्ड्स वगैरह हैं वो किसी के साथ हरगिज शेयर मत करें। तो इवन आपको बैंक पे भी ना करें, किसी मीडियम पे भी आपने SMS नहीं करना, आपने उसकी पिक्चर नहीं खींच के रखनी, आपने उसको लैपटॉप में सेव नहीं करना, मोबाइल में सेव नहीं करना, कहीं भी मतलब ऑनलाइन आपने सेव कहीं भी नहीं करना। आपको इवन बैंक से फोन आता है और वो कहते हैं कि आपका ये ऐसे अकाउंट का मसला है तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बताएं, अपना ATM नंबर बताएं, तो आपने नहीं देना। नंबर 2, पासवर्ड्स अपने थोड़े से मुश्किल रखने हैं। नंबर 3, एक बहुत कॉमन इस वक्त फ्रॉड चल रहा है, स्टेट बैंक ने हमें इसके ऊपर ट्रेनिंग दी थी तो हमें पता चला, आप जब अपना क्रेडिट कार्ड स्विप करते हैं या ATM अपना स्विप करते हैं पेट्रोल पंप पे या शॉपिंग मॉल्स पे, तो एक छोटी सी एक स्किमर लगा होता है, छोटा सा एक ना मशीन सी लगी होती है, आपका कार्ड उसमें से जब स्विप होता है तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव रह जाती है। एक और डुप्लीकेट कार्ड वो लेते हैं, उसको स्विप करते हैं और आपका कार्ड अब डुप्लीकेट हो गया, 5 मिनट बाद वो उसको यूज़ कर लेंगे। इस पर बहुत सी मूवीज़, हैकर 2016 मूवी है वो देखें, उसमें आपको फ्रॉड करने के तरीके पता चलेंगे कि लोग कैसे कैसे करते हैं। इस तरह फोकस मूवी है, यानी उसमें ATMs और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए कैसे फ्रॉड कर रहे होते हैं और बहुत कॉमन है। उसके बाद एक चीज़ है कि ब्राउज़र अपनी हिस्ट्री, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हों तो इग्निटो मोड में या प्राइवेट विंडो होती है उसमें करें। अब ये भी बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आपकी कुकीज़ वगैरह जो हैं वो शेयर नहीं हो रही होती, इन्फॉर्मेशन आपकी यानी हिस्ट्री उसमें शेयर नहीं हो रही होती। तो कोई हैकर ये नहीं देख सकता कि आपका असल में अकाउंट है किस बैंक में। ये प्राइवेट विंडोज़ वगैरह आप यूज़ करें। और इसी तरह मोबाइल, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बहुत एमरजेंसी में ऐप यूज़ करें, बैंक की ऐप बहुत एमरजेंसी में यूज़ करें। अगर आपने यूज़ करना है तो इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू करें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप किसी के घर पे गए हुए हैं या कहीं पब्लिक एरिया में हैं तो जो उस वाईफाई पे आप हरगिज अपना अकाउंट मत खोलें, ठीक, क्योंकि वो पब्लिक एरिया में आपकी इंफॉर्मेशन सारी वो उनके नेटवर्क पे, आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या प्राइवेसी लगाई हुई है। हो सकता है आपका सारा डाटा वो कंपनी के साथ शेयर होने के बजाय उनके साथ शेयर हो रहा हो। तो आपने जब भी अपना अकाउंट ओपन करना है तो अपने मोबाइल पे या अपने इंटरनेट पे, किसी और के इंटरनेट पे आपने किसी और के मोबाइल पे नहीं ओपन करना, किसी और के लैपटॉप पे नहीं आपने ओपन करना। और आखिरी चीज इसमें यही है कि कॉमन सेंस है। सारी बातों में आपने बस एक चीज ये सोचनी है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कॉमन है या नहीं। मतलब जाहिर सी बात है, आपको बैंक से कॉल आ रही है तो बैंक का जो रजिस्टर्ड नंबर है, जो भी PTCL का और वो नंबर होता है, आपको उससे कॉल आएगी और फिर उनको आपकी इंफॉर्मेशन आपसे पूछने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी है, ठीक है। और मोबाइल फोन नंबर से आपको मैसेज आए कि आपका ATM ब्लॉक हो गया है, या आपको पिन कोई आए और वो कोई बंदा, एक बड़ा कॉमन आजकल फ्रॉड चल रहा है कि जैसे कोई बंदा फोन करेगा कि जी वो गलती से ना आपके नंबर पे मेरा जायज कैश हो गया, वो गलती से आ गया, ट्रांसफर हो गया, तो वो भेज दें, प्लीज भेज दें, रोने लग जाएगा। आगे से वो किसी दुकान वाले का, हाँ मैंने अभी किया था, गलत हो गया, आपके नंबर पर आ गया, और तो वो कहेंगे अच्छा आप इमोशनल हो जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा ठीक है भाई मैं भेज देता हूं। वो कहेंगे अच्छा आपको कोड एक आया होगा। हॉस्पिटल में होते हैं, बच्चे का ऑपरेशन है, बीवी का ऑपरेशन है, या कोई खातून कहेगी मेरे मियाँ बेचारा आखिरी दम पे है, ये पैसा उसके लिए बड़ा कीमती था, तो ये जो मैंने गलती से हो गया, पता नहीं होते कैसे हैं, वल्लाहु आलम, तो ये वापस भेजें। बिल्कुल, तो वो एक कोड आएगा, वो कहेंगे प्लीज ये कोड बता दें तो हमारे पैसे वापस, वो आप कोड बताते हैं और आपके अकाउंट की सारी रकम वो खाली कर देते हैं। इंसान है, इमोशनल हो जाते हैं और वो समझते हैं कि वाकई ऐसी कोई रियलिटी है। बिल्कुल, लेकिन उसमें आप ये देखिए ना कि क्या आपको वाकई ही पेमेंट रिसीव होने का मैसेज आया है या नहीं। अक्सर नहीं आता, शुरू में अक्सर नहीं आता, जाहिर सी बात है, अगर नहीं आया तो फिर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर नहीं आया तो इसका मतलब किसी ने आपको रकम नहीं भेजी। और तो और बाज़ ऐसा भी होता है, क्योंकि अब लोगों को जैसे मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, लोग कहें हाँ वाकई मुझे तो मैसेज आया था, शायद गलती से हो गया होगा। छोटी मोटी रकम के लिए अपने अकाउंट को रिस्क में मत डालें। ठीक है, लोग ये फ्रॉड करने के लिए मोबाइल बैलेंस के बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं, और ये छोटे मोटे यानी प्राइवेसी के बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं। तो इसके लिए एक ही चीज है कि कॉमन सेंस। ठीक है, और इसके लिए प्रोग्राम काफी नहीं है वकार, फिर आप हमें वक्त देंगे, दोबारा आएंगे और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। रिजवान आपका भी शुक्रिया। रिजवान से बात भी करते, थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। रिजवान आगे के सोचे थे कि कंटिन्यू करे सो काम को हिकू और लोगों ने पसंद किए। मैडम जी अच्छी गल की ने कि मेरी अगू ये सोच है कि इंशाअल्लाह कि मैनू किसी वड्डे प्लेटफॉर्म ते मौका मिला तो मैं अपने पाकिस्तान दा और अपने मुल्तान दा इंशाअल्लाह
दुनिया भर दे विच ना रोशन करे सा मेरी इया किस ना ख्वाहिश है कि ना एक रोशन करा कि मेरे मरण तो बाद ही आखिन यार कोई नंबरदार है ही छोटा। वाह जी वाह, छोटा नंबरदार। अच्छा, छोटे नंबरदार की अब उम्र भी पूछेंगे और अभी तक शादी नहीं, क्या एज है आपकी बता दें। एज मेरी है जी 22 साल। अच्छा माशाल्लाह। ते शादी तो बस मलिक उमर चिचड़ा साहब और मार साकिब साहब कि काफ़ी मैनू आदे पैन के मेहरबानी कर हुण शादी कर, असा तेरी खुशी करे ने कि कोई मसला मसाइल ते सा गुड़ा सा हल करवे ने। ते मैं कह नहीं ऐसी कोई गल नहीं, ते इंशाल्लाह कि बहुत जल्द शादी रंग ला सी। वाह जी वाह, मेहंदी भी रंग लाएगी और नजर आएगी। अच्छा ये बताएं, जो दो तरह बीवियां हैं इनके कुछ सबक नहीं सिखा कि जितनी कोट तुसा खांदे हो तो तुसा अगर भाभी अगर आई तो भाभी अगर वाकई दर्शन वाली हुई तो बल क्या भनसी सारे मसले मसाइल तो ये वेंदे पे ना। मैं ये भाइयों को दसे हाँ मां के भाईजान मैं हाली शादी नहीं करेंदा कि वो मिनट बाद फोन करे दी क्या करेंदा भी केड़ी शूटिंग है वीडियो कॉल कर वल उनदे नाल बैठे क्यों सीन कीते ते वल क्यों हाथ उंदा फदे क्योंकि सीन दी लटायर मिनटरी होंदी है कि मैं हर वाले मेरे को अजाब कुडे सी पहले शूटिंग में छुड़वे दी उन्हें सारी जिम्मेवारी है तू हामी भर असा तेरी शादी हुआ थाई करे सो ते अगले बंदे मन। वाह जी वाह, जबरदस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सुल्तान, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई और बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स जो पसंद करते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। एक अब इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हैं जो मेरा ख्याल रह गई हैं लेकिन वक्त क्योंकि कम था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। उसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, देखना चाहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और इस सेगमेंट में हमारे साथ कुछ और गेस्ट तशरीफ फरमा है, मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर शाहिद बुखारी साहब हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस PZU से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद, थैंक यू प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ हैं गज़ल गायकी के माहिर और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, बड़ा ही प्यारा अंदाज है और माशाल्लाह 35 साल से जो है बिल्कुल गायकी में अपना नाम बनाया और शोहरत हासिल की और ताल्लुक़ मुल्तान से। ये बात में बड़ी खुशी, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ताल्लुक़ इनका मुल्तान से है। 35 साल इन्होंने कराची में काम किया लेकिन आखिर बिल आखिर वापस अपने ही शहर आ गए हैं। इनको हम वेलकम भी कहते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा मीर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा, मेहरबानी। थैंक यू। मैं वही कह रही थी कि शुक्र है आखिरकार आप वापस आ ही गए। तो ये खिंचाव है, मोहब्बत है, उन्स है, क्या है? जब आज हम बात करते हैं कश्मीरियों की बात करते हैं, यही खिंचाव तो है जो उनको जो है जदोजहद करने पर, उनको कुर्बानी देने पर मजबूर कर रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, जहाँ इंसान पैदा होता है वो मिट्टी बहुत अजीज होती है इंसान को। मैं गांव फरीदपुर में पैदा हुआ तो वो मेरा मकान, वो जगह, वो धरती, मुझे मेरा शहर याद बहुत आता था। तो मैंने बहुत काम कर लिया, तो अब आखिर में अब मैं ये चाहता हूँ कि सुकून से अपने शहर में रहूँ, अपने शहर के लोगों की भी खिदमत करूँ। तो अब यहाँ आ गया हूँ तो इंशाल्लाह यहाँ काम करेंगे जब तक जिंदगी है। और पूरे पाकिस्तान का ममनून हूँ मैं, कराची रेडियो TV फिल्म इंडस्ट्री का ममनून हूँ, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का ममनून हूँ कि मुझे सबने इज्जत बख्शी, काम दिया और अब भी बुला रहे हैं। अब भी वहाँ भी काम करेंगे, यहाँ भी करेंगे, लेकिन अब ख्वाहिश तो यही है कि मेरे गांव में, मेरे शहर में मेरी बाकी की जिंदगी गुजरे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्रोफेसर शाहिद बुखारी साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। यौम यकजहती कश्मीर जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी हैं वहाँ मनाया जा रहा है और रैलियां निकाली जाएंगी, तकरीरें की जाएंगी। क्या यही सोल्यूशन है? कितना वर्क करना पड़ेगा? आज जब हम इस इशू की बात करते हैं, और पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी, पहले तो इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंटरनेशनल अगर लेवल पर हम देखते हैं तो क्या हमारी गवर्नमेंट जो है इस इशू को सही तरह से पेश कर पाई है या नहीं कर पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। कश्मीर के हवाले से पहले पैगाम तो जो है डेफिनेटली यही है कि कश्मीर की जो आवाम है, कश्मीर के जो लोग हैं, हम हमेशा पाकिस्तानी जो है उनके साथ हैं और कश्मीरों की आज़ादी की जदोजहद में हम 73 साल का सफ़र हो चुका है हमारा और हम आज तक कभी भी हमारे कदम नहीं डगमगाए और इंशाअल्लाह ये कभी भी नहीं डगमगाएंगे और हम अल्लाह ताला की मदद से हमेशा कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे।
जहाँ तक बात है इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर के इशू को उठाने की, उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमतें जो हैं कोई कोशिश तो ज़रूर करती हैं, लेकिन उसके लिए कोई जो मैकेनिज़्म जो है वो प्रॉपर कोई सच में नहीं समझता कि है। मसलन उसमें ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से जब हम देखते हैं तो हमारी जो आउटरीच है इंटरनेशनल कम्युनिटी तक वो बहुत महदूद है। मसलन हम सिर्फ अमेरिका में बात करते हैं या सिर्फ हम बरतानिया से बात करते हैं, तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हम हर जगह पर कश्मीर का पैगाम पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे सफारत खाने हैं बाहर के ममालिक में, उन्हें ये चाहिए कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन फंक्शंस वगैरह कश्मीर के हर मुल्क में करें, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है। हर जगह पर जब तक हम बाहर ऑन रोड्स जो हैं डिमॉन्स्ट्रेशंस उन मुल्कों में नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर उन मुल्कों के कैपिटल्स में नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपना पैगाम जो है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, यानी अपना ये जो पैगाम है ये पूरी दुनिया में पहुँचाने की ज़रूरत है, ना कि एक दो मुल्क तक महदूद रहने की ज़रूरत है। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और वक्त की भी यही ज़रूरत है। डेफिनेटली पाकिस्तान जो ख़ास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं कश्मीर में, अभी बात हम कर रहे थे कि लॉकडाउन हमारे यहाँ चंद दिनों के लिए लगा तो हमारे लिए जो है वो जीना महाल हो गया, तो वहाँ तो मुसलसल 73 साल से ऑलमोस्ट लॉकडाउन की सिचुएशन है। ठीक है, और जिस सिचुएशन भी हो माजिद के साथ हम बार बार लॉकडाउन क्या ही याद दिलाते हैं, लॉकडाउन में क्या हुआ, ये हो गया, इकोनॉमिकली तौर पर हम तबाह हो गए, हम लोग के काम नहीं हुए, हम ये खाने को नहीं मिला, ये हुआ हाल। तो वहाँ के लोगों का सोचें जहाँ ज्यादातर जो है वो अपनी जिंदगी लॉकडाउन में ही गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो यही है कि जिस तरह हमारे यहाँ हमें थोड़े ही अरसे में इतने प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खासतौर पर बहुत ज्यादा हुए, तो कश्मीर की सूरत हाल सोचें कि क्या होगी कि वो कितने बैकवर्ड रह गए होंगे, उनके लिए अपनी इकोनॉमी को, रोजगार को चलाना और अपनी जिंदगी को, सबसे अहम चीज जिंदगी को बेखौफ गुजारना जो है वो कितनी बड़ी नेमत है कि हम लोग जो हैं वो बेखौफ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आज़ादी से जहाँ कहीं आना जाना है, हमें पता है कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कश्मीरियों के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो डेफिनेटली कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हमें भी जदोजहद करनी होगी। उसमें एक और जो फैक्टर जो मैं बताना चाहूँगा वो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का, कि पाकिस्तान को अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना होगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जब तक हम नहीं लेकर आएंगे उस वक्त तक भी दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो करप्शन के खात्मे से हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए हो सकती है, लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने से हो सकती है। जब तक हम अपनी इकोनॉमी पर सही तरीके से तवज्जो नहीं देंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, दुनिया के आगे हाथ फैलाना बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी बात मुश्किल ही है कि दुनिया सुने। वो सुन तो लेते हैं हमारी बात, लेकिन उसका असर कम ही होता है जब तक हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यौम यकजहती कश्मीर जो है हम लोग मना रहे हैं और यकीनन आज जो है बच्चों के स्कूल भी बंद है और ये अहमियत दिलाने की बात है, दुनिया को ये बताने की बात है कि देखें हमारे लिए ये इशू कितनी अहमियत रखता है और जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो अकेले नहीं हैं इस जंग में, हम भी उनके साथ हैं। ये बताना कितना जरूरी है और हर दिन कितना बताना जरूरी है। ये एक दिन के लिए नहीं है कि आज एक स्पेशल प्रोग्राम किया, एक दिन मना लिया हमने तो ये सफिशिएंट हो गया, नहीं। क्या कहेंगे साहब? डेफिनेटली हर दिन इसकी बात करने की जरूरत है। इसमें एक और जो मैयर लिया जा सकता है वो हमारे जो कुतुब हैं उनमें कश्मीर पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत कम को माइनर सा ही जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। तो बच्चों को स्कूलों के जो सिलेबस जो हैं उसमें कश्मीर पर एक टॉपिक होना चाहिए। पाकिस्तान स्टडीज़ की जो बुक्स हैं उनमें कश्मीर के हवाले से कश्मीर में का जो मसला है असल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, खासकर यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के हवाले से आगाही जो है वो देनी चाहिए। अपने क्या कहते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में फंक्शंस जो होने चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए, ताकि हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है उस तक ट्रांसफ़र हो सके वो इन्फॉर्मेशन जो कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है और उससे उनके अंदर जज्बे उभारे जाएं कि वो कश्मीरियों के लिए साथ जो है वो आइंदा उसी तरह जिस तरह पिछले 73 साल से हमारे बुजुर्ग भी और
हमारी जनरेशन्स भी उनके साथ खड़ी हैं, तो आगे बच्चों तक भी वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो किस तरह इस इशू के हवाले से उनको कन्वेंस किया जा सकता है, बताया जा सकता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंटरनेशनली जो हमारे सफारत खाने हैं बाहर के ममालिक में, उन्हें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है कि वो इस हवाले से जो एक चीज़ होती है लॉबिंग, उन ममालिक की जो जमहूरी ममालिक हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उनसे टाइम लेकर उनसे मुलाकात करें और गाहे बगाहे उन तक वो इंफॉर्मेशंस पहुंचाएं जो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इंडिया की तरफ से की जा रही हैं। वो लीगल एस्पेक्ट्स बताएं जिनके तहत कश्मीर, मसलन अभी रिसेंटली इंडिया ने जो अमेंडमेंट्स की हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और कश्मीरियों के हवाले से जो है वो कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की है, तो उसके जो लीगल पहलू हैं इन्हें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आगे दूसरे ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स तक उन्हें पहुंचाना चाहिए। और उससे अहम चीज़ जो है वो जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्हें कश्मीर पर किताबें भी लिखनी चाहिए। कश्मीर के हवाले से जो रिटन वर्क जो है उसकी बहुत कमी पाई जाती है। अगर आप आजकल आपको पता है कि गूगल का दौर है, तो गूगल करते हैं तो आपको पाकिस्तानी ऑथर्स के आर्टिकल्स कम मिलेंगे, आपको इंडियन ऑथर्स के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जिससे क्या होता है कि इंटरनेशनली कोई भी जब कश्मीर के इशू को सर्च करता है तो उसके पास इंडियन पर्सपेक्टिव जाता है, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। ठीक है, और उन्हीं का जो है, उन्हीं के नजरियात, उन्हीं के ख्यालात दूसरों तक मुंतकिल हो रहे होते हैं। और जो एक पाकिस्तानी बता सकता है जो है कश्मीरियों के साथ ना, कहते जो हमारी कहते हैं ना रूह आपस में जुड़ी हुई है जी। तो इस मैटर को जिस तरह हम लोग बता सकते हैं शायद ही कोई और बता सकता हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह देखिए रूह जुड़ी हुई है, तो वापस आ गए मुल्तान में, बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकात भी हो गई। ये बताएं कि माशाल्लाह 35 साल हो गए इस सफ़र को गायकी के, और माशाल्लाह अब भी जारी सारी है, और एकेडमी नहीं बनाई। ये मैं पूछने वाली थी कि एकेडमी का क्यों नहीं सोचा? अब तो माशाल्लाह उस्ताद हो गए, कितने लोगों को आपने सिखाया होगा। एकेडमी के लिए ये कि अभी मैं यहाँ आया हूँ तो अभी मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ। लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं, बहुत खुलूस वाले हैं। मेरा कहीं जाने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ फिर लाहौर का भी काम है, लाहौर भी लोग मुझे बुला रहे हैं, कराची का को भी संभालना है। तो एकेडमी बनाएंगे, देखकर बनाएंगे इंशाल्लाह। जब यहाँ रहना है तो एकेडमी बनाएंगे। जो बुजुर्गों से सीखा है वो यहाँ मुल्तान के मेरे शहरियों को हमारी कोशिश होगी कि हम उनको सिखाएं। जी, तो ठीक है। यानी कि अच्छा 8 ज़बानों पे अबूर भी रखते हैं माशाल्लाह। ये मैं इनसे पूछी थी, मैंने कहा ये सारी ज़बानें कहाँ से सीखी? चलो जी, उर्दू तो हमारी हो गई, अपनी नेशनल लैंग्वेज हो गई, और इसके अलावा जो हम बात करते हैं इलाकाई ज़बान तो सराइकी भी इनको आती है, बाहर सिंधी भी आती है क्योंकि कराची में रहे, लेकिन उसके अलावा भी और ज़बानें भी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? वो ऐसा कि ये समझें कि उर्दू तो हमारी मादरी ज़बान है, तो हम और कौन कौन सी आती है ये बताएं। हरियाणा से आए हुए तो हरियाणवी भी हमारी जुबान है। हाँ। फिर मेवाती और मारवाड़ी भी हमारी जुबान है। अच्छा जी, सराइकी मुल्तान की मेरी पैदाइश है, तो मैं समझे मैं सराइकी हूँ। जिस मिट्टी पे पैदा होता है इंसान वहीं का होता है। बिल्कुल, तो सराइकी भी मेरी मादरी जुबान है। तो कराची में रहे, सिंध में, तो सिंधी मेरे बहुत दोस्त हैं। सिंध में रहे तो उन दोस्तों में रह के उनसे सीखा, सिंधी भी आ गई। तो वहाँ पर एक ऐसा हुआ कि हिंद को भी मैंने एक कैसेट किया, वो ऐसा कि म्यूजिक मैंने दिया था तो सिंगर एन वक्त पर चले गए थे, तो मुझे हिंद को भी गाना पड़ा, तो हिंद को भी मैंने गाया। तो 8 जुबानों में मैंने काम किया। कराची शहर पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है कि वहाँ हर जुबान के बोलने वाले लोग रहते हैं। तो कराची में रहे सब हर जुबान के लोग दोस्त थे, तो सबसे थोड़ी थोड़ी करके सीखी। तो फिर सिंधी भी गाई, दूसरी भी जुबानें गाई। 8 जुबानों में मैंने लिखा भी है, कंपोज भी किया है, गाया भी है और गवाया भी है। इस पर तफसीलन बात करेंगे। और आज के दिन के हवाले से जब हम मना रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, तो इस हवाले से आपसे गीत कश्मीर डे है। हमें हमारे मुल्क की आज़ादी की कदर करनी चाहिए, और 74 सालों से हमारे कश्मीरी भाई अजियत में हैं, दुख में हैं। हमें उनके साथ बराबर का शरीक होना चाहिए। और कश्मीरी भाइयों के लिए मैंने एक गीत लिखा है, कंपोज किया है, तो वो मैं पेश करता हूँ आप लोगों की खिदमत में।